ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पे रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो और वक्त पर एतबार करो। नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अज्ञात आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 15 मई के कुछ अज्ञात कर क्वेश्चनों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जो कंटेंट अपना लिया गया है वो पीआईबी की जो ऑफिशियल साइट्स और जो सूचना और जनसंपर्क विभाग की जो साइट है उससे जो अपना ये डाटा है वो लिया गया है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका टाइम नहीं खराब करते हुए सीधा ले चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चाबहार के विकास के लिए चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए किसके मध्य अनुबंध हुआ है? भारत और ईरान के मध्य है, भारत और यूएई के मध्य है, भारत और इराक के मध्य है, और सभी। बताइए दोस्तों, किस किस के मध्य है? तो दोस्तों, ये हुआ है भारत और ईरान के मध्य। किसके मध्य दोस्तों? ये हुआ है दोस्तों भारत और ईरान के मध्य। ईरान और भारत के मध्य ये 10 साल के लिए अनुबंध हुआ है। कितने साल के लिए हुआ है दोस्तों ये अनुबंध? ये हुआ है अनुबंध 10 साल के लिए भारत और ईरान के मध्य। जो शाहिद पोर्ट है, जो ईरान का क्या है, शाहिद बेहेश्ती पोर्ट है, उस वो चाबहार के विकास के लिए किस किस के मध्य समझौता हुआ है? इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच 10 साल के लिए। कितने साल के लिए दोस्तों? 10 साल के लिए अनुबंध हुआ है। इससे क्या होगा कि जो भारत के दक्षिणी एशिया के साथ क्या होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको पता है कि यहाँ ईरान है, पाकिस्तान है, उसके बाद यहाँ इंडिया आता है, ये इंडिया आ गया। तो इधर दक्षिणी जो इधर अपने आपको पता है कि इंडिया के लगभग सभी पोर्ट है वो किस साइड है? इस साइड है। लगभग सभी जो मुख्य पोर्ट है वो किस साइड है? इस साइड है। कटाफटा होने के कारण ज़्यादा वो किस साइड है? इस साइड है। तो यहाँ जो ईरान है, ईरान का यहाँ क्या है? चाबहार बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह के अंदर भारत और ईरान के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ, जिससे जो दक्षिणी एशियाई की जो ये देश है यहाँ, जो कजाकिस्तान और ये सब कुछ और जो यूरोपीय देश है, उन सब के साथ क्या होगी? कनेक्टिविटी बनेगी। और ये इंडिया के लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है। और इसी के साथ ये बात हो रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अपने ये सब कर रहे हैं। यहाँ जो चाइना है, चाइना ने यहाँ पे, आप मुझे बताओगे कि कौन सा बंदरगाह है जो पाकिस्तान का है, जो किराए पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है? कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? ग्वादर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के सिविल सेवकों के लिए तीसरा शक्ति निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, राष्ट्रीय, ये थोड़ा दिक्कत हो रही है शह लिखने में, आपको पता ही है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में आयोजित किया गया है। सिविल सेवकों के लिए दोस्तों आपको पता है मसूरी में अपना भी एक, इंडिया का भी एक सेंटर है जिसका नाम क्या है? लवासना। क्या है? लबसना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन वालों को क्या देता है? ट्रेनिंग देता है वहां। अब कौन से देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पे क्या लेंगे? ट्रेनिंग लेंगे। किस देश के? बांग्लादेश के, श्रीलंका के, जापान के या भूटान के? तो दोस्तों किस देश के? श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन, भारत के किन भारत के किन साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इनका नाम लिखा गया है? बताइए दोस्तों, इनका क्या? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लौकिक साहित्य है जो, उसको या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों किन किन को? तो ये दोस्तों सभी को। किनको? सभी को। यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन के रजिस्टर में इनको क्या किया है? शामिल किया गया है। क्या किया है? शामिल। ये देखिए, पीआईबी ने चढ़ा रखा था अपनी वेबसाइट पे जो तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस है, रामायण, उसको, और पंचतंत्र को भी इसमें शामिल किया गया, और सहृदय लौकिक को भी इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला रेलवे ट्रायल ट्रैक कहां बनने जा रहा है? देश का पहला दोस्तों, देश का पहला, जैसे
आपको पता है कि जापान जापान है जो जिनके अंदर ट्रेन चलती है वो कितने की स्पीड से चलती है, 400 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चलती है। और जो वंदे भारत और जो अपने ये जो ऐसी ट्रेनें जो 250 या 250 या 200 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चलेगी, उनके ट्रायल के लिए एक ट्रैक बनने जा रहा है। वो कहां बनने जा रहा है? जोधपुर में। कहां बनने जा रहा है दोस्तों? जोधपुर में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा इसको बनाकर तैयार किया गया है। एमएसएमई 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 से संबंधित शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च की गए? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्योग, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, उनकी शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्कर्ष ऐप, चैंपियन ऐप, उद्यम ऐप, शिकायत ऐप। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? चैंपियन ऐप। याद कीजिए दोस्तों, उत्कर्ष ऐप किसके लिए? नागौर के एक लड़के का नाम आप बताओगे, उसने महिलाओं और किसके लिए? महिला और किसके लिए? किसानों के लिए। किसके लिए? महिला और किसानों के लिए क्या किया था? एक ऐप बनाया था जिसका नाम क्या था? उत्कर्ष। और उद्यम ऐप के जरिए क्या होती है? नीलामी होती है। क्या होती है? नीलामी। और जो एमएसएमई के जो लाभ है वो उद्यम ऐप के जरिए मिलते हैं। लेकिन शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा ऐप बनाया जा रहा है? चैंपियन ऐप। कौन सा दोस्तों? चैंपियन। अगला क्वेश्चन, केरल के किस संस्कृत नाटक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कल का ये क्वेश्चन है कि केरल के किस सांस्कृतिक नाटक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? पडियनी, ओपाना, मरगमकली, कट्टियट्टम। बताइए दोस्तों, पडियनी, ओपामा, मगरमकली और कट्टियट्टम। तो दोस्तों सांस्कृतिक नाटक है कौन सा? कट्टियट्टम। आपने देखा होगा ऐसे आंखों के ऊपर यहां तक पूरा ये मुंह है, यहाँ इसकी ये दो आंखें हैं। सपोज करो यहाँ ये दो आंखें हैं, तो ऐसे काजल सा लगाया होता है इतना, और वो ऐसे अलग ही रूप दिखाते हैं अपना। ये है सांस्कृतिक नाटक। क्या नाम है इसका? कट्टियट्टम। इसको यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया है दोस्तों? शामिल किया है। ये देखो कट्टियट्टम है जो सबसे पुराना जीवित नाट्य परंपरा। जीवित नाट्य परंपरा मतलब जो हाल ही में जो चीजें चलती है उनके ऊपर आधारित ये क्या होता है? नाटक होता है। और नेत्र अभिव्यक्ति, ये देखो आंखों से सारी चीजों को क्या करते हैं दोस्तों? ये प्रदर्शन करते हैं। और हस्त अभिनय, हंसी वाला ये क्या है? एक नाटक है। और सांस्कृतिक नाटक है जिसे यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, क्या किया है? अमूर्त। और इससे पहले इसे 2008 में यूनेस्को ने क्या किया था? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया था। और अब अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन सा नाटक को? कट्टियट्टम को। अगला दोस्तों, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है वो किसने हासिल की है? 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने हासिल किया दोस्तों? तो वो किया जापान ने। किसने? जापान ने दोस्तों। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना दोस्तों। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे बनाया है? इदाशिका नोगरांग को, कंचन चौधरी को, नीना सिंह को, अंजना देवी को। बताइए दोस्तों, इदाशिका नोगरांग, कंचन चौधरी, नीना सिंह, अंजना देवी। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इदाशिका नोगरांग। और जो कंचन चौधरी है दोस्तों, ये कौन है? ये कौन है? पहली भारत की किसी भी राज्य की बनने वाली पहली क्या थी? डीजीपी थी। क्या दोस्तों? पहली डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी। और नीना सिंह आपको पता है कि राजस्थान की क्या थी? पहली महिला डीजीपी थी। पहली महिला क्या थी? डीजीपी थी, पहली महिला डीजीपी राजस्थान की। और अंजना देवी तो आपको पता है कि जो आंदोलन, अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन था, या जो अपने आपको पता है कि जो भी क्रांतियां हुई थी उनमें सबसे पहली जो क्या थी? अरेस्ट होने वाली महिला कौन थी? अंजना देवी थी। अगला दोस्तों, किसके द्वारा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लाइट, पहला रेलवे सिस्टम जिसका नाम क्या है?
फ्लाइट बनाने की योजना तैयार की गई है। किसने किसने किसके द्वारा? चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लाइट बनाने की योजना तैयार की गई है। क्या इसरो द्वारा, नासा द्वारा, स्पेस एक्स द्वारा, सरोना द्वारा? बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों किसके द्वारा की गई है? नासा। नासा क्या कर रहा है? चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम फ्लाइट बनाने की क्या कर रहा है? योजना को क्या कर रहा है दोस्तों? तैयार कर रहा है। सैन्य अभ्यास शक्ति किन के मध्य हो रहा है? सैन्य अभ्यास शक्ति आपको पता है दोस्तों किस 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 किन के मध्य होता है? भारत जापान, भारत बांग्लादेश, भारत रूस, भारत फ्रांस। बताइए, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत बांग्लादेश और भारत रूस। बताइए दोस्तों, फटाफट फटाफट थोड़ा जल्दी से बताइए। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य क्या हो रहा है दोस्तों? ये सैन्य अभ्यास हो रहा है। इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों अपने, और जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अपने जो राजस्थान के लिए जो सुजस, जो मैंने आपको बता रखा है कि सुजस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो सुजस में अगर कोई क्वेश्चन एक दो ही निकलते आते हैं, आपको पता है डेली उसमें, बाकी जो राजस्थान की जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो उसमें आती है, लेकिन उसके अंदर ही क्वेश्चन होते हैं, वो अपने करेंगे थोड़ी देर बाद में। ये आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आज तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1 घंटे पहले भी अगर कोई क्वेश्चन है वो मैंने इसमें पुट किया है। और जो ये क्वेश्चन है वो आप दूसरी साइड पे देखोगे, मैं किसी की बुराई वो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ किसी और का अगर आप देखोगे तो वो आपको कल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज ये